हेलो ट्रेडर्स, आज बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे जिससे कि आज का ट्रेड सेटअप कैसे रहने वाला है या आज का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है और आप आज ट्रेड कैसे कर सकते हो। ये सारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा एंड तक के देखिए क्योंकि ये ओनली प्राइजेक्शन ट्रेड सेटअप है जिसमें आपको प्राइजेक्शंस के बेसिक चीजें सीखने को मिल सकता है। ओके, तो हमेशा ट्रेड लेने से पहले हमेशा हम लोग डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑलरेडी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आपको और 1 घंटे का टाइम फ्रेम के चार्ट पर आना होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग 1 घंटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हो। पहले देखो कि यहाँ पर कितना अच्छा बाइंग हुआ। बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद प्राइस क्या करने नीचे आ रहा। बाइंग होने के बाद प्राइस ये एक रिकवरी बोल सकते हो या फिर इसको एक आप रिट्रेसमेंट बोल सकते हो। फिर इसको यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही चलता है। ऐसे बाइंग रिट्रेसमेंट, बाइंग रिट्रेसमेंट, मतलब कह सकते हो कि प्राइस हायर हाई ही लगाता है। पहले बाइंग होता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर कंटिन्यूएशन, फिर ये बाइंग हुआ, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर कंटिन्यूएशन, प्राइस ऐसे ही चलता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। जो प्राइजेक्शन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बुलिश है, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है जहां से प्राइस कंटिन्यू अप साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों? और यहाँ पे देखोगे साथ में आपको एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है जहां पर लोग यहाँ पर बाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट एरिया से इसको उठाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, जो कि वीक प्लेयर भी यहाँ से ऊपर ले जाने की ही कोशिश करते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट्स हो जाता है, जैसे कि सपोर्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस इसके यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, इस वाले एरिया से भी जा सकता है एंड इससे भी जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होता है, जो अपने जो करंट प्राइस के पास में जो भी सपोर्ट्स बनते हैं हम उस सपोर्ट पे ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं। काहे कि जो करंट प्राइस में देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है अभी करंट के लिए ये सबसे ज्यादा नियर अबाउट है, पास में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए हम लोग के लिए है। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट फेल हो जाता है, देन ब्रेक डाउन दे देगा डाउन साइड में, तब जाके हमारे पास ये जो सपोर्ट बनेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन जो है अभी हम लोग के लिए बुलिश है। क्या है? अभी हम लोग के लिए लॉन्ग टाइम में बुलिश है, बट एज शॉर्ट टाइम के लिए बेरिश है। वो कैसे शॉर्ट टाइम के लिए बेरिश है? देखोगे तो यहाँ पर प्राइस एंड यहाँ पर लोअर हाई लगाया एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अभी सेलिंग प्रेशर है, मतलब यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम के लिए अभी स्ट्रक्चर बेरिश हुआ, बट अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बुलिश नहीं हुआ है। ठीक, हाईएस्ट टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट अभी लोएस्ट टाइम फ्रेम में ये बुलिश नहीं नहीं हो पाया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इसको हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हो, इसको बाइंग में ले जाए और थोड़ा सा यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करे। लॉन्ग टाइम में हाईएस्ट टाइम फ्रेम में ये बुलिश है, बट जो लोएस्ट टाइम फ्रेम में ये सेलिंग है। तो अब जो ये बायर है अब यहाँ पे जब आएगा तभी प्राइस ऊपर जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या होगा, ये लेवल फेल होके ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इस वाले लेवल से लोग इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए। अगर यहाँ से इंटरेस्टेड होंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन है। अब आता है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा प्राइस में। देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी कुछ तो ऐसा यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर एक कोई बुलिश शाइन कर पाए, बट हाँ एग्जैक्टली सपोर्ट से एक थोड़ा सा यहाँ बाइंग देखने को मिल गया है। क्या एक सपोर्ट हमें एक अच्छा सा यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल गया। हो सकता है भाई ये सपोर्ट से नीचे आ जाए, ऐसे करके सपोर्ट से बाइंग हो ऐसे भी आ जाए। कहे क्यों कि अगर आप देखोगे तो ये पूरा की पूरा ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये पूरा एक ये जो रेंज है ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो कि मैं आपको बता दूं सपोर्ट एरिया रेंज जो है वो है 1,07,007 एंड 1,07,573। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप इसको इधर नोट कर सकते हो। कहे कि जो प्राइस एक्शन जो क्रिएट करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वो यही क्रिएट करेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा और एंड ये यहाँ से जैसे कि
यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले ऐसे करके इसी रेंज में सपोर्ट ले या डबल बॉटम बनाए, फिर हो सकता है यहाँ से एक हायर हाई बना के एंड आपको एक रिट्रेसमेंट दे, फिर ये यहाँ से एक कंटिन्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी या अनदर मतलब किसी प्रकार से आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रेड प्लान करते हैं तो ध्यान रखना कैसे लॉन्ग साइड में यहाँ प्लान करेंगे। प्राइस को पहले यहाँ पे होल्ड होने दीजिए, या यहाँ से कोई एक डबल बॉटम बनाता है या कोई अगर हायर हाई बनाता है तो क्या करना, आपको यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट बाद आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। कहाँ तक की कर सकते हो, यहाँ पर एग्जैक्टली आप इस लेवल तक की प्लान कर सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो निकल कर आ रहा। एग्जैक्टली आप इसीलिए इस लेवल तक के लॉन्ग प्लान कर लेना। ये रहा 1,08,413 एंड 1,08,612। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये एक क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको भी यहाँ पर लॉन्ग प्लान करना हो इस वाले सपोर्ट एरिया से, तो एग्जैक्टली आप यहीं तक की लॉन्ग प्लान करना, यहीं तक की आप ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करना। ठीक है, कोई भी ट्रेड अगर यहाँ से लॉन्ग का लेना, लॉन्ग का बनता है, तो आप क्या कर सकते हो इजिली, यहाँ पे बस आपको ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड में एंड वेट करना है कि प्राइस जैसे इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना। काहे कि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि लोएस्ट टाइम फ्रेम में अभी एक सेलिंग जोन में है, सेलिंग प्रेशर है, बट अभी यहाँ पे बायर जब आएगा तब ये बाइंग प्रेशर में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अच्छा खासा अगर यहाँ पे बायर कंट्रोल करेगा तभी ये ऊपर जाएगा, अन्यथा ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका इन ट्रेड सेटअप बन कहते हैं। कहे कि ये एक बायर का जोन है और ये एक सेलर का जोन है। अब ये देखना है कि अगर यहाँ से बायर कंट्रोल करेगा तभी ऊपर ले जा पाएगा, और ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, फिर ये सपोर्ट को तोड़ के ये नेक्स्ट सपोर्ट पे चला जाएगा, जो मैंने आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पीछे बताया था। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बनाता है तभी यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है, अनदर आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट वाले सपोर्ट से लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।